हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फोटोशॉप के लेक्चर नंबर 6 में। आज की इस वीडियो में हम लैसो टूल के बारे में बात करेंगे। लैसो टूल से किस प्रकार आप बैकग्राउंड को बहुत ही क्लियर तरीके से हटा सकते हैं। ये टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फोटोशॉप में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो फोटो को पीछे बैकग्राउंड को हटाना होता है। तो इसलिए इन 3 टूल का इस्तेमाल किया जाता है और ये 3 टूल मिलकर आपके जो होता है फोटो के बैकग्राउंड को एक परफेक्ट तरीके से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक टूल और है जिसे पेन टूल कहा जाता है, उसकी मदद से भी आप बैकग्राउंड को बहुत अच्छे तरीके से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों टूल का आना बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए एक एक करके हम तीनों टूल के बारे में अच्छे से रिसर्च करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अपने फोटोशॉप को ओपन कर लें। विंडो आर करते हैं एंड देन अपना फोटोशॉप जो होता है ओपन कर लेते हैं। आपके सामने ये दिख रहा है फोटोशॉप ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, स्क्रीन पर डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फोटो दिख जाएगा और सबसे पहले फोटो को हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये फोटो है, देन इस पर क्लिक करना है एंड देन ओपन पे क्लिक कर देंगे और ये आपकी फोटो जो होती है फोटो, देन ओपन पे क्लिक करिए और यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं इस पे ओपन, और ये फोटो यहाँ पर आ गई। आप देख सकते हैं ये जितनी भी फोटो की बैकग्राउंड रिमूव हुआ है वो सब जो होता है फोटोशॉप से लैसो टूल और पॉलीगोनल लैसो टूल और मैग्नेटिक टूल्स के माध्यम से ही, इन तीनों के माध्यम से ही हुआ है। आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक कर देना है, ये आपको तीनों ऑप्शन दिख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं लैसो टूल क्या होता है। पहले समझ लेते हैं लैसो टूल का काम क्या होता है। तो लैसो टूल जो होता है फ्री हैंड टूल होता है। इसका मतलब होता है कि आप कर्सर को, ये जो आपका माउस दिख रहा है, माउस के कर्सर को आपको एक बार ऐसे दबा के रखना है। आप माउस के कर्सर को ऐसे दबा के रखिएगा, इसको छोड़ना नहीं है। इसको दबाकर जितना सिलेक्शन आप करेंगे उतना आपका सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि आप माउस को कब तक दबाकर कितना सिलेक्शन करेंगे परफेक्ट तरीके से, तो यहाँ पर अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए लैसो टूल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट दूर हो और उसको सेलेक्ट करना हो। जैसे ये पूरा बैकग्राउंड आपको दिख रहा है पीछे का, अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऐसा है कोई चित्र जो इसको डिलीट करना है, तब जल्दी से इसको सेलेक्ट कर लीजिए और डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो हम यूज करते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में भी आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लैसो टूल पे क्लिक कर देते हैं, फोटो को यहाँ से जूम कर लेते हैं। फोटो को जूम करने के बाद इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा ये इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं फोटो, 1 सेकेंड, ये ठीक, इसको यहाँ रख देते हैं। देन आपको सेलेक्ट करना है, तो हम बता देते हैं लैसो टूल क्या होता है, फ्री हैंड टूल होता है। जैसे आपने इतना इसको सेलेक्ट कर लिया एरिया को, देखिए जल्दी से आपको माउस देखिए छोड़ना नहीं है, कर्सर को ऐसे दबा के रखना और इतना सिलेक्शन कर देना है। देन आपको यहाँ देखना है जो बैकग्राउंड में कलर हो, देखिए आपको यहाँ पर दो व्हाइट कलर दिख रहा है, इस पर क्लिक करके हमने इसको क्या कर दिया, रेड, ओके कर दिया। अब पीछे का कलर कैसा हो गया, रेड। देन आपको डिलीट बटन दबाना है, तो पीछे कौन सा कलर आ जाएगा, रेड कलर। ऐसे ही बैकग्राउंड को हटाया जाता है। जैसे अगर दूर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे हमने इतना सेलेक्ट कर लिया और इसको ले जाकर अंत में, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंत में ले जाकर इसको ऐसे मिला देना है। तो आपका देख सकते हैं ये आपका परफेक्ट सर्कल एरिया बन गया है। देन आपको डिलीट बटन दबा देना है और आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैसो टूल कब यूज़ करें, ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एरिया बच गया, अब आपको इसको डिलीट करना है। तो सबसे परफेक्ट तरीका होता है लैसो टूल, बहुत तेजी से आपका काम करता है। इसको इतना ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं 2 मिनट के अंदर हमारा जो होता है ये रिमूव हो गया। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ऐसे ही आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना रहे और जल्दी से रिमूव करना रहे तो इसकी मदद से कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि सर इसकी मदद से क्या हम बैकग्राउंड को पूरी तरीके से डिलीट कर सकते हैं? तो ठीक है, इसकी मदद से कर सकते हैं। और टूल की अपेक्षा ये भी अच्छा टूल होता है। जैसे आपने इसको जूम कर लिया और आपको 1 मिनट इसको हम कट करके एक बार थोड़ा ट्राई करते हैं। और जैसे ये हेयर है इसके ऊपर हम चलाते हैं 1 मिनट, थोड़ा थोड़ा ऐसे माउस कर्सर को दबा के रखना है, छोड़ना नहीं, इसको दबा के रखिए। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि स्पेस बार दबा दें तो ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा स्पेस बार दबा दीजिएगा। ये स्पेस बार हमने दबाया हुआ है और हम थोड़ा सा ऊपर चले गए। और फिर लैसो टूल को आपको माउस का कर्सर छोड़ना नहीं है, बार बार बताया जा रहा है। कर्सर जैसे ही छोड़ेंगे तो एक सिलेक्शन बन जाएगा, इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, एज अ सिलेक्शन इसको यूज कर लेते हैं। फिर हम स्पेस बार दबाएंगे और फिर ऐसे ही माउस को ऊपर ले जाना है, तो आप बड़े आसानी से ले जाकर इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ मिला सकते हैं। देन आपको डिलीट कर देना है। आप देख सकते हैं एक परफेक्ट तरीके से कंट्रोल डी करते हैं, आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वालिटी भी एकदम परफेक्ट है। जैसे जूम कर रहे हैं
थोड़ा बहुत एंगल जो बच गया है वो साइड एंगल से अगर आप और बारीकी से इसको अगर हम चलाते तो क्या होता है, हमारा क्या हो जाता है, रिमूव। जैसे इसको हम ले आकर ऐसे मिला दिए और देन डिलीट। अब आपका थोड़ा सा ऐसे ही परफेक्ट तरीके से करेंगे तो आपका देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका डिलीट कर सकता है। बहुत लोग बताते हैं कि लेसो टूल का जो इस्तेमाल होता है आप जल्दी जल्दी में करते हैं, लेकिन अगर आप धीमा धीमा आराम से करेंगे तो आपका सारा काम बन जाएगा। याद रखिएगा, इस जो माउस है इसके कर्सर को ऐसे दबा के रखिएगा, इसको छोड़िएगा मत और अपने अकॉर्डिंग ऐसे चलाइएगा। जैसे ही इसको छोड़ेंगे तुरंत सिलेक्शन बन जाएगा। और स्पेस बार हम दबाते हैं, ये जो कीबोर्ड का स्पेस बार होता है, बड़ी सी बटन, इसको दबा के रखिए और इसको ऊपर चलाइए तो परफेक्ट तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्पेस बार क्या होता है, स्पेस बार दबाने से आपके पास एक पंजा आ जाता है। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये, ठीक है। तो आपको हम दिखा देते हैं क्या आता है। ये देखिए, ये पंजा आ जाता है और जिसकी मदद से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट भी क्या होती है, स्पेस बार। जब जूम कर लेंगे तो ये आपका आराम से हो जाएगा। अगर आपने एक टूल के बारे में अच्छे से सीख लिया तो आपको और कोई टूल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने एक टूल पर बेहतरीन तरीके से कमांड नहीं रखा तो आगे चल के आपको बहुत सारे टूल में बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लेसो टूल की मदद से आराम से किसी भी फोटो को बहुत ही आराम से, और सबसे जरूरी बात होती है कि इसमें ज़्यादा इधर उधर करना नहीं रहता। लेसो टूल बस आप सिलेक्शन करिए एंड देन डिलीट बटन दबा दीजिए। तो हमने यार लेसो टूल के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा पॉलीगोनल लेसो टूल के बारे में देख लेते हैं। ये भी लेसो टूल की ही अपेक्षा काम करता है, लेकिन इसमें आपको हाथ दर्द नहीं करे। कैसे कैसे क्योंकि इसमें आपको क्लिक क्लिक करके करना है सिलेक्शन। जैसे एक बार क्लिक कर दी, एक बार जैसे मान लेते हैं क्लिक कर दी, उसके बाद पूरा एंगल को आप सेलेक्ट करके फिर क्लिक कर दिए तो उतना सेलेक्ट हो गया। हटा जो होता है माउस से हाथ हटा लीजिए, देन आपको फिर सेलेक्ट कर देना है, फिर पूरा सेलेक्ट करके फिर आप माउस का जो होता है छोड़ दीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आप लेसो टूल में यूज करोगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर इसको करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं माउस का और लेते हैं पॉलीगोनल लेसो टूल, इस पे क्लिक कर देना है आपको। अब यहाँ पर क्लिक कर दिए, अब देखिए हमने माउस से हाथ हटा लिया। माउस से हाथ हटाने के बाद देखिए आपका ऑटोमेटिक चल रहा है। इस पे एक बार क्लिक कर दिए, इस पे क्लिक कर दिए, तो छोटे छोटे आप सिलेक्शन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये थोड़ा सा मतलब बारीकी में जैसे लगता है कि बहुत एकदम शार्पेन एरिया में चलता है। ऐसे चला लिए एंड देन इसको आराम से कटिंग कर लेंगे। यहाँ ले आकर इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डबल क्लिक। माउस पर आपको क्या करना होगा, डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे तो आपका एक सिलेक्शन बन जाएगा। देन आपको डिलीट बटन दबा देना है और इसके बाद कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है, डिससेलेक्ट। कंट्रोल डी से ये जो होता है हमारा मार्क हट जाता है। उसके बाद कंट्रोल साथ माइनस करेंगे तो आपका देख सकते हैं एक परफेक्ट तरीके से क्या हो गया, आपका फोटो बैकग्राउंड रिमूव हो। तो किसकी मदद से किए हैं, ये पॉलीगोनल लेसो टूल की मदद से। ये क्लिक क्लिक मेथड से चलता है। आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि क्लिक क्लिक का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। तो लेसो टूल होता है, फ्री हैंड टूल होता है, और पॉलीगोनल लेसो टूल होता है जो होता है ये क्या होता है, क्लिक क्लिक आराम से। फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है मैग्नेटिक टूल, आपको इसका भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। राइट क्लिक करके हम करेंगे मैग्नेटिक टूल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। मैग्नेटिक टूल पर क्लिक करने से इसकी क्या खासियत होती है, मैग्नेटिक तब काम करता है जब दो विपरीत कलर हो। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे जो बैकग्राउंड है ये कान के एरिया के पास, तो ये ब्लू कलर का है, और जो ये हमारा कान है इस पे क्या है, व्हाइट कलर का थोड़ा सा। तो दोनों विपरीत कलर है। आप देख सकते हैं जो आपको दिख रहा है, ये इमेज जो दिख रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो टी शर्ट है ये ब्लू कलर की है, उसके पीछे जो होता है वो स्लाइड ब्लू है, मतलब ज्यादा उसके अपेक्षा जो होता है विपरीत कलर ही है। तो यहाँ पर आप चला सकते हैं, अदरवाइज आप चला नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑटोमेटिक चलता है। मैग्नेटिक टूल पे क्लिक कर दिए, इसके बाद इस पे क्लिक कर देना है और आपको माउस को हल्का हल्का आगे बढ़ाना है। देखिए क्लिक क्लिक नहीं करना है, ना दबाना है, बस माउस को आगे ले जाना है। और जैसे ही आपको लगे कि हमारा सिलेक्शन हो गया, क्लिक कर दीजिए, फिर इसको क्लिक कर दीजिए, फिर ले आकर क्लिक कर दीजिए, फिर क्लिक, फिर क्लिक, और उसके बाद डिलीट। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से ये हमारा मैग्नेटिक टूल भी चल गया। मैग्नेटिक टूल के भी देखिए जूम करके दिखाते हैं आपको, एकदम परफेक्ट तरीके से ये चल रहा है। तो मैग्नेटिक टूल का क्या होता है, एक बार क्लिक कर दीजिए, अब ऑटोमेटिक माउस को उसके ऊपर ऐसे ले जाइए, उसके बगल से लेकर जाएंगे तो वो स्मूथली चलेगा। और जैसे ही जैसे आपको दूसरा कलर पा गया, तुरंत उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसलिए आपको तुरंत क्लिक करके तुरंत सिलेक्शन बनाकर डिलीट कर देना है। ज़्यादा वेट नहीं करना है, अगर जितना ज़्यादा इसमें वेट करेंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक टूल है। उम्मीद कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और फिर से हम लेसो टूल के बारे में देख लेते हैं। लेसो टूल में यहाँ पर है फेदर, क्या ऑप्शन है,
फेदर, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको पढ़ा ही चुके हैं। आप इस पर ट्राई कर लीजिएगा। जब 2 या 2 से अधिक सिलेक्शन करना रहे तो इसका इस्तेमाल। और जब फेदर, अगर आपने फेदर बढ़ा दिया तो आप बताए थे ना बॉडी साइड जो हमारा जो आउटलाइन होता है वो धुंधला हो जाता है। थोड़ा सा इसको बढ़ाया गया 50 कर देते हैं एंड देन हम कोई सिलेक्शन करते हैं, थोड़ा सा दिखा भी देते हैं इसको भी। इसको हमने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट, वार्निंग, नो पिक्सल्स आर मोर देन सेलेक्टेड द सेट इज विजुअल। पर ट्राई करते हैं फिर से, देन ट्राई करते हैं। ये थोड़ा सा एरर आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा सा पिक्सल्स इसका बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको 20 कर लेते हैं। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। देख रखते हैं कि ये थोड़ा सा फेदर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, मतलब धुंधला हो गया, तो पिक्सल्स बहुत ज़्यादा फट चुके थे आपस में। तो आप देख सकते हैं अब हम सिलेक्शन करके जैसे ही डिलीट बटन दबा रहे हैं तो कितना धुंधला हो रहा है, मतलब बॉडी जो है पूरी तरीके से क्या हो जा रही है, मर्ज हो जा रही है। तो हमने 3 टूल के बारे में बहुत अच्छे से सीख लिया है। और अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप जितनी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। खूब प्रैक्टिस करिए, जितना अच्छे से ये 3 टूल चलाना आ गया। फोटोशॉप की ये पूरी जड़ है। अगर आपको फोटोशॉप अच्छे से सीखना है, आप इन 3 टूलों के बारे में अच्छे से सीख लेंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पहला टूल हमारा क्या है, लेसो टूल। लेसो टूल, उसके बाद पॉलीगोनल लेसो टूल, उसके बाद मैग्नेटिक टूल। लेसो टूल क्या होता है, फ्री हैंड टूल होता है, बस दबा के आपको चलाना है पूरा और छोड़ना नहीं है। पॉलीगोनल लेसो टूल क्या होता है, अब इसको चलाते कैसे थोड़ा सा और एक बार दिखा देते हैं आपको। देखिए हमने स्पेस बार दबाया, हैंड आ गया, स्पेस बार दबाया, हैंड आ गया। अब इसकी मदद से ऊपर चलते हैं, माउस को ऐसे क्लिक क्लिक करके ऊपर आ जाइएगा, क्लिक क्लिक करके ऊपर आ जाएंगे। अब इसको जैसे भी चलाना वलाना हो आपको एक बार क्लिक कर देना है, क्लिक कर देना है। मान लेते हैं ऐसे किसी वजह से आपको ऊपर जाना है तो स्पेस बार दबाइए और यहाँ से खींच लीजिए तो आप क्या चले जाएंगे ऊपर। ठीक है, उसके बाद ले आकर सिलेक्शन को जैसे ही मिला देंगे, डबल क्लिक कर देंगे, देन डिलीट बटन दबा देंगे। यहाँ से कलर भी पीछे चेंज कर सकते हैं, आपको जैसा कलर चाहिए। ओके कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डिलीट, तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा और धीरे धीरे पर्टिकुलर हर टॉपिक पर वीडियो आती रहेगी तो उसको भी आराम से देखिएगा। और ये तीनों टूल आपको क्लियर हो गए, इसके बाद हम जो होता है चेहरे पर से जो होता है डार्क सर्कल वगैरह हटाना सीखेंगे। तो ठीक है, तो बाय बाय। हाँ।